अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं या टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं, उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जंपिंग इनटू द केएसई 100 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में हम आज दोबारा 0.236 लेवल विच इज एट 43,766 उसके थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। सो 43,850 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम दोबारा से। और 100 ईएमए के ऊपर ही हैं अलबत्ता। लेकिन कल आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, सो वील हैव टू वेरी केयरफुली सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। और आवरली में मैंने आपको कल बताया था कि वी आर गोइंग टू प्रोबेबली हैव अ पुल बैक इनटू दिस ब्लैक 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ब्लैक 21 एक्सपोनेंशियल से थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुए हैं। ऑल्दो जो ब्लैक एक्सपोनेंशियल 21 मूविंग एवरेज थी वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आई है 55 और 50 सिंपल को क्रॉस करते हुए। तो उसमें यह है कि हमारे पास अभी 50 सिंपल मूविंग एवरेज का एक चांस ज़रूर है। और उसी फिबोनाची टूल को यूज़ करते हुए वी कैन मेजर कि कहाँ तक हम बुलिश रह सकते हैं और किसके बाद जो है वी विल हैव टू टर्न बेरिश ऑन टू दिस प्राइस सेक्शन। तो बिल्कुल इस तरह 618 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता हम बुलिश नहीं हो सकते। इसी तरह जब तक 618 के नीचे क्लोज नहीं होता वी कैन नॉट बी बेरिश अगेन। So 618 is currently standing of this current last move जो छोटी सी एक रैली आई on the hourly time frame, that is somewhere around 43,396 और 400 points approximately आप कह सकते हैं 43,400 points के नीचे अगर मार्केट क्लोज नहीं करती on the hourly time frame, so we can stay bullish on it. And currently we are standing somewhere around 0.382 level along with 50 simple moving average and 55 exponential, this green one. इन दोनों को हम एज ए सपोर्ट हमारे पास नीचे ये मौजूद है। So on the hourly time frame, cannot be bearish until unless we have a close on the 43,000 below 43,400 points approximately. So having said that, larger term time frame में हम दोबारा जाके देखते हैं कि हमारे पास इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 0.236 के ऊपर क्लोज मिला था along with 21 exponential moving average, that could be a great entry। और उसमें दोबारा मेजर करते हैं, लेट्स सी वेयर आर वी करंटली स्टैंडिंग। तो आपको मैंने बताया था कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, और अगर दोबारा 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज होता है दैट दैट कैन गेट यू आउट। और आज फिर से डेली कैंडल नीचे क्लोज हुई है एंड दिस इज ऑलमोस्ट ए स्पाइक हाई। उसमें यू कैन सी, मैंने आपको जब लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले आपके पास आती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को आप इस तरह से करके ड्रॉ कर लेंगे और इसका जो पहला पैटर्न का फेलियर होता है दैट इज गोइंग टू बी दिस ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन एक दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। अलबत्ता इसके पास इसके अलावा एक, अगर आप ये कंजर्वेटिव है और इसके अलावा अगर आप जो है एक एग्रेसिव टच पॉइंट लेना चाहते हैं तो दैट कैन बी दिस टच पॉइंट, ठीक है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे पास आता है। बट आई वुड गो विद दिस द अदर वन, क्योंकि कैंडल बॉडी क्लोजेस जो हैं दोज आर इंपॉर्टेंट। विक्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन विक्स स्टोरी बताती हैं, लेकिन जो कैंडल बॉडी होती हैं वो फैक्ट्स बताती हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड स्टोरीज। अब यहाँ पे हमारे पास we have a close again close bit below the 0.236 level of this whole retracement। और इसी को वापस आप रिवर्स इंजीनियरिंग में लेके जाएं और इसी पॉइंट पर वापस ले जाएं तो यू कैन सी कि 0.36 इसका भी ब्रेक हुआ है और इसके भी हमने नीचे क्लोज किया है। सो ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम अब जो टेलटेल साइंस मिलेंगे हमें यहाँ पे, दोज आर गोइंग टू बी वेरी वाइटल, क्योंकि हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम है शॉर्टर मूव का और लॉन्ग जो पूरा जून 14 हाई से रिट्रेसमेंट हुई है, दोनों के बीच में वी हैव अ क्लोज बिलो 0.236 लेवल। और यहाँ पे हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास जो शॉर्टर मूव था जो कल हमने एक छोटी सी रैली की फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, उसमें 0.618 इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एट 43,391 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको आपने ज़रूर जो है इसके ऊपर नज़र रखिएगा ऑन दिस लार्जर ऑन दिस शॉर्टर मूव जो लास्ट हमारे पास रैली आई है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। और उसमें मैंने आपको बताया था कि यू कैन सी कि हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है उसके साथ ही मैच करती हुई वी डू हैव द 200 सिंपल मूविंग एवरेज अलोंग विद द ट्रेंड लाइन। और कल भी मैं इसको एंटिसिपेट कर रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि 21 एक्सपोनेंशियल के अंदर एक मूव आ सकता है बिफोर वी गो एंड बम्प इनटू दिस ट्रेंड लाइन ऑफ रेजिस्टेंस। सो आई थिंक प्रोबेबली कल थोड़ा सा साइडवेज के बाद लेट्स सी इफ वी कैन टेस्ट दिस। और अगर वो टेस्ट नहीं होता तो इट विल काइंड ऑफ रिवील वीकनेस ऑफ द मार्केट, कि मार्केट जो है वो वीक है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अभी भी बहाल नहीं हो पा रहा, which means that market it can tumble down to the downside। So watch out for those levels on the hourly time frame as we are very close to this weekly time frame, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक लाइन जो है इसको क्लोज कर देते हैं। वैसे आपको यहाँ पे ये भी कॉन्फ्लुएंस दिखा दूँ कि अगर आप अपना लास्ट मूव देखते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, उसमें वीकली टाइम फ्रेम में
यू कैन सी के 0.236 लेवल दोनों का एक ही है, नेकलाइन का भी 0.236 लेवल वही है, यू कैन सी इट ओवर है, ये 0.236 लेवल जो मार्च 2020 लो से जून 14 हाई तक लगाया हुआ है, और इस लास्ट में जो हमारे पास अगर दोबारा ऊपर क्लोज होता है जो कि हमें एटलीस्ट बुलिश कर सकता है अप टिल 0.38, 0.5 और 0.618, वो भी एग्जैक्टली एट 0.236 लेवल, दोनों का एक ही लेवल। सो it's not a coincidence. This is what technicals are, and be very watchful for that. On the hourly time frame जो मैंने आपको फिबोनाची लास्ट इस रैली की दिखाई है, उसके ऊपर 0.618, डू लुक आउट फॉर दैट। उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फर्दर मार्केट कैन कंटिन्यू टू द डाउन साइड, जिसमें जो हमारे पास पहले पहले टेल साइन है वो वहीं से मिलेंगे। सो वीकली जो है उसमें अभी क्लोज होने में बाकी है कल एक दिन, और लेट्स सी अगर वहाँ पे हमारी कल रैली मिल जाती है बैक टू दी अपसाइड, यहाँ पे वापस चलते हैं। ऑन दी आवरली अगर हमें वापस 200 सिंपल मूविंग एवरेज तक रैली मिल जाती है अलॉन्ग विद द ट्रेंड लाइन जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी प्रीवियसली भी, दिस वन, ठीक है। अगर इसके साथ हमें दोनों ये चीज़ें मिल जाती हैं तो मे बी हमें वीकली भी अभी जो है वो क्लोज मिल जाएगा अबव 0.236 लेवल, विच कैन मेक अस बुलिश अगेन ऑन द मैक्रो टाइम फ्रेम। सो वॉच आउट फॉर दिस, और इसमें इस रैली को जरूर आप एक दफा फिबोनाची लगा के जो है अपने पास रख लीजिएगा, तो दैट यू कैन सी कि आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो व्हाट यू नीड टू लुक फॉर, और उसमें जो फास्टेस्ट कंफर्मेशन जो है वो आवरली में मिल सकेगी कि व्हाट्स अबाउट टू हैपन नेक्स्ट। अलबत्ता कल जो मार्केट क्लोज है उसको जरूर देखिएगा, मार्केट क्लोज जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज टेल कि कैंडल्स जो है उसमें विक्स भी आ सकती हैं, सो वी कैन हैव अ विक डाउन टू दीज लेवल्स एंड देन अगेन क्लोज अबव। तो उसमें जो आपके पास लास्ट से होगा आवरली नीचे हो सकता है आए थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वापस बाय द एंड ऑफ द डे रिकवर कर जाए, तो जो लास्ट से होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अ डेली टाइम फ्रेम, कि डेली जो है क्या वो दोबारा क्लोज होने में कामयाब हुई 0.236 के ऊपर या नहीं। सो वॉच आउट फॉर द डेली एंड द वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि कल जो है ऑल आइज विल बी ऑन वीकली क्लोजेस। आवरली में सिर्फ टेल साइंस होंगे कि व्हाट्स अबाउट टू हैपन। सो दिस इज इट फॉर KC 100। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।